सीताराम दोस्तों। क्या दोस्तों आप भी अब डेयरी फार्म क्या शुरू करना चाहते हैं? वीडियो देखकर कई लोग के भाई मन में ये रहता है कि मैं भी डेयरी फार्म शुरू करूं और उसमें से एक अच्छा प्रॉफिट कमाऊं। तो ये सब के बारे में आज मैं आपको जानकारी बताऊंगा कि डेयरी फार्म करने से आपको कितना फ़ायदा है और कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है, सभी चीज़ के बारे में बताऊँगा आपको। यदि आप नए डेयरी फार्म है शुरू करना चाह रहे हैं जो कि आपको जानकारी नहीं है, तो आपके एरिया में आपके आसपास कोई डेयरी फार्म जो चला रहा है उसके पास आप कम से कम 1 से 2 महीना आप वहाँ जाकर काम देखें कि कैसा होता है काम। ठीक, यदि अब ये काम देखने के बाद मतलब 2 महीना चलाने के बाद आपको जानकारी हो जाएगा कि उसमें डेयरी फार्म में क्या क्या काम करना पड़ता है। उसके बाद आप सबसे पहले लेके आइए एक गाय कम से कम लेके आइए, उसमें दूध रहना चाहिए 10 लीटर। 10 लीटर एक गाय में दूध है यदि, तो आप उस गाय को, और उसमें कितना खर्चा पड़ रहा है ये आपको बता रहा हूँ मैं। जैसे यदि एक गाय 10 लीटर दूध दे रही है, तो एक गाय 10 लीटर दूध दे रही है तो उसमें आपको खर्चा पड़ जाएगा कम से कम 200 रुपये। 200 रुपये खर्चा पड़ जाएगा। और ये डेयरी फार्म में पैसा कमाने का सबसे मेन तो इसमें होता है रेट मैटर करता है कि आप कितना प्रॉफिट कमाएंगे। सबसे मेन चीज़ इसमें आता है कि आपका जो दूध का रेट है वो कितने रुपए में जा रहा है। सबसे पहला चीज़, यदि आपके वहाँ दूध का रेट 40 रुपये है, 30 रुपये है, या 60 रुपये या 50 रुपये है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना प्रॉफिट कमाएंगे। तो देखिए, जैसे यदि आप 10 लीटर वाली गाय लेके आए हैं, यदि आप 40 कैरेट में दूध देते हैं तो उसमें आपको मंथली बनेगा आपका 12,000 रुपये। 10 लीटर दूध के हिसाब से 12,000 रुपये उसमें बनेगा आपको। 12,000 में कम से कम आप उसमें गाय का खर्च निकाल देंगे। कम से कम उसमें आप खर्च निकालेंगे गाय का 6,000 रुपये। आधा 50% आपको उसके गाय के खर्च में आपको खर्च करना पड़ेगा। तो 50% गाय के खाने पीने में, रख रखाव में लग जाएगा आपका, और 50% आपका बचेगा। तो मतलब 10,000 रुपये, 10 लीटर दूध दे रही है तो 12,000, 40 कैरेट में अगर बन रहा है तो आपका 6,000 रुपये बचेगा। और यही अगर 50 कैरेट में अगर आपका दूध जा रहा है तो आपका 15,000 बचेगा। तो भी इसमें खर्चा सिर्फ 6,000 ही आएगा। तो मैटर ये कर रहा है कि आपके एरिया में दूध क्या रेट में जा रहा है। प्रॉफिट इसमें है कि आपका दूध कितने रेट में सेल होता है, सबसे मेन बात। दूसरा चीज़, आप एक गाय से स्टार्ट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। एक गाय के बाद आप धीरे धीरे गाय बढ़ा सकते हैं और इसमें अच्छा फ़ायदा पैसा आप कमा सकते हैं। गाय में सबसे मेन बात यह है कि आपको एक तो बंदे खाएगी वो, आपको उसको खोलना नहीं है। यदि आपके पास खोलने का जगह है तो और अच्छी बात है, उसमें आपका चारा का पैसा बचेगा तो उसमें फिर आपको और प्रॉफिट होगा। तो मेन यह है इसमें ये डेयरी फार्मिंग में, अगर आपके पास चारा का व्यवस्था है स्वयं का और रेट अच्छा मिल रहा है आपको दूध का, तो आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप 2 महीना किसी डेयरी फार्म में अगर काम करेंगे ना तो आपको ये सब की जानकारी अच्छे से हो जाएगा। तो जो नए फार्म शुरू करना चाह रहे हैं उनसे पहले यही निवेदन करूंगा मैं कि पहले आप 1 या 2 महीने किसी डेयरी फार्म में आप काम कीजिए, देखिए, समझिए, उसके बाद इस फील्ड में आइए। हालांकि इसमें प्रॉफिट तो बहुत है पर रिस्क भी लेना है। रिस्क बहुत बड़ा चीज़ है, जो रिस्क नहीं लेगा वो नहीं कर पाएगा डेयरी फार्म। इसमें क्या है, कई आदमी शुरू कर लेते हैं, जानकारी रहता नहीं है, जानवर लेके आ जाएंगे, भैया दूध नहीं दे रही है, तो ये सब क्या है, बहुत परेशानी आता है। इसके नाम से पहले आप सीखिए, उसके बाद आइए। कोई फील्ड में आप काम करना चाह रहे हैं तो पहले उससे सीखिए, उसके बाद उस फील्ड में आइए। जय श्री राम, सीताराम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।